थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने दिया है, इसमें हम आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित हैं और आप सब खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको संभाला है। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर हो। हालेलुया। सो आज परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ मैं शेयर करूं। आज परमेश्वर के वचनों में से हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय को लें। हालेलुया। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ मेरा परिवार ममता है और आज हम इनके साथ भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और जीवित और सामर्थी है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीन बने, क्योंकि जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर चाहता है कि आप शिरोमणि बने। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू को लेकर परमेश्वर हम तेरी वेदी के पास आते हैं। मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है। आज परमेश्वर तू अपनी हजूरी में, परमेश्वर तू अपना प्रभु आत्मा को बहने दे। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा आज हर एक को छुए। मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब के जीवन में मेरे पिता आपका अनुग्रह चाहते हैं। हालेलुया। आपकी दया को चाहते हैं। हालेलुया। आपकी सामर्थ को चाहते हैं। हालेलुया। आपके छुटकारे को चाहते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज इन सब को परमेश्वर अपनी शांति से भर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है कि तू अपनी शांति दिए जाता है। हालेलुया। लिखा है जैसा संसार देता हो वैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर तू अपनी शांति देता है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम एक आराधना में जाएं, उस खुदा की प्रस्तुति करें। मेरे साथ आप सब भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना परमेश्वर को पसंद आता है। जब हम उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर का हृदय हमारे साथ टच होता है। हम परमेश्वर को हृदय को अपने अंदर लेते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासिरी, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ। हाँ मैंने दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ। हाँ मैंने अपना तुझे माना, मन से मोहब्बत कर ली तेरे साथ है नासिरी, मन से मोहब्बत कर ली तेरे साथ है नासिरी। तेरा नाम सबसे मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। मुझको लगने लग गई तेरे साथ है नासिरी, मुझको लगने लग गई तेरे साथ है नासिरी। दिल लगा लिया मैंने
तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। मन से मोहब्बत कर ली, हालेलुया। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। तेरा हाथ मेरी डोर है, Thank you, Jesus. तेरा हाथ मेरी डोर है, मेरा नाम कोई और है, मेरा नाम कोई और है, मेरा नाम कोई और है, जान तेरे नाम कर दी, तेरे साथ है नासरी। जान तेरे नाम कर दी, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। हालेलुया, Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. महान Jesus. समर्थी Hallelujah. परमेश्वर, आइए फिर प्रभु से उस जी, महान मैं परमेश्वर का हजूरी में धन्यवाद देते हैं खुदा अपने तेरी आप दया को के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर के हाथों परमेश्वर। में सौंपे, कहें प्रभु परमेश्वर जी हालेलुया। तू हमें निर्णय लेने में मदद कर थैंक यू परमेश्वर, जीसस। तू हमें फैसला लेने में मदद कर परमेश्वर। माय सेवियर लॉर्ड आइए अपने हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आज का वचन हमें निर्णय लेने में मदद करेगा। यस हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप विश्वास करोगे कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन में कई बार थैंक यू जीसस। मैं अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहा, मैं अपनी बुद्धि से थैंक यू जीसस। निर्णय लेना चाहा परमेश्वर, लेकिन वो सफल नहीं रहा। आज जब विश्वास करोगे कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब आप निर्णय लेते हो, यस परमेश्वर आपको सफल करता है। यस हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और कहें परमेश्वर, तो आज हमें सामर्थ्य से भर, आज का वचन मेरे जीवन को शुद्ध रखे, मेरे जीवन में कामयाबी लाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर के हजूरी में उसको महसूस करें, थैंक यू जीसस हालेलुया। उसको महसूस करें कि वो है, यस हालेलुया। उसको अपने हृदय में महसूस करें कि परमेश्वर हमारे नजदीक है, परमेश्वर हमारे निकट है, जीसस जो आज आपको निर्णय लेने में मदद करेगा, जो आपको फैसला लेने में मदद करेगा, जो आज आपको धर्मी बनाएगा, यस वो आज आपके निकट है, आमीन हालेलुया। आपके हृदय में है। उसको पुकारें। आइए परमेश्वर की दासी के साथ छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, महान जिंदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता एक बार फिर इन बेटा बेटी के लिए खुदावन खुदा, जो तेरे समीप आए हैं खुदावन खुदा, पिता परमेश्वर, जो जीवित वचन सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इन बेटा बेटी को खुदावन खुदा हम आपके नाम से हम आशीष देते हैं खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर हालेलुया, पिता इनको कानों को तू छू, हालेलुया पिता परमेश्वर, और समझ को दे पिता परमेश्वर, ताकि जब ये वचन सुने पिता परमेश्वर, जो दास के द्वारा दिया जा रहा है वचन पिता परमेश्वर, इन बेटा बेटी के लिए हो पिता परमेश्वर, इनके बीमारी के लिए हो पिता परमेश्वर, इनके हर एक मुश्किलें परेशानी के लिए हो पिता परमेश्वर, जो इससे पिता परमेश्वर हालेलुया जो बंधनों में पड़े हैं खुदा, ये वचन के द्वारा आज छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह तेरे नाम में। हालेलुया प्रभु जी, तेरा वचन छुड़ाता है, हालेलुया ऐसा वचन में लिखा है खुदावन खुदा। वो वचन पिता बंधनों को तोड़ देता है खुदा। आज जो वचन दास को द्वारा पिता परमेश्वर जो आप हालेलुया दास देंगे पिता परमेश्वर, वो वचन
इस बेटा बेटी के लिए हो खुदावन खुदा, जो आशा लगाकर हालेलुया पिता परमेश्वर इस वचन को हालेलुया मनन करेंगे और वो वचन को अपने आप को रिसीव करेंगे खुदावन खुदा, इन बेटे बेटी की जिंदगी में तू काम करेगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, जो ग्रहण करेगा पिता परमेश्वर, आज होने दीजिए पिता परमेश्वर इन बेटा बेटी पिता परमेश्वर, जो मुसीबत में पड़े हैं खुदा, जो बीमारी के हालात में पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं खुदावन खुदा, जिसका आशा खत्म हो चुका है खुदा, क्योंकि तू कहता है कि मैं आशा देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू निर्बलताओं में बल देता है खुदा। आज इन बेटा बेटी की तुझे जरूरत है खुदा, और जीवित वचन की जरूरत है खुदावन खुदा, जो तेरे वचन पर विश्वास करेगा खुदा और उस पर चलेगा पिता परमेश्वर, उनका हर एक बंधन टूटेगा यीशु मसीह तेरे नाम में, और बीमारी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया ऐसा वचन कहता है खुदा, क्योंकि वचन सुनते सुनते बीमारी चंगे हो जाते हैं। कब? जब वो रिसीव करते हैं, जब वो वचन को अपना मानते हैं, जब वो सोचते हैं कि जो परमेश्वर के दास से मुंह जो वचन निकल रहा है वो वचन मेरे लिए है, मेरी बीमारियों के लिए है, वो वचन पिता परमेश्वर उन बेटा बेटी के लिए होगा। हालेलुया, मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने भी बेटा बेटी हालेलुया जुड़े हुए हैं खुदा, उन सभी को पिता परमेश्वर फिर से हम आपके लहू में धो देते हैं, पाक करते हैं, शुद्ध करते हैं खुदा। हर एक रुकावट बंधन टूट जाए यीशु मसीह तेरे नाम में। हालेलुया, वचन सुनने वाले हर एक रुकावट दूर हो जाए यीशु मसीह तेरे नाम से, ताकि ये बेटा बेटी आजादी के साथ तेरे वचन को सुन सके पिता परमेश्वर, और ग्रहण कर सके और अपने हालेलुया मान सके सचमुच परमेश्वर तू मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया, जब वो अंगीकार करेंगे, जब वो बोलेंगे, तब परमेश्वर वो काम करेगा। हालेलुया, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि सचमुच पिता परमेश्वर तू अद्भुत रीति से काम करने वाला तू मेरा पवित्र परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ये छोटी दुआ सुनकर कबूल कर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम को महिमा मिले। सो आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचनों में से कि हम अपने जीवन में सही निर्णय लें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब हम अपने जीवन में सही निर्णय ले लेते हैं तभी हमारे जीवन में असफलता आता है। आज सही निर्णय ना लेने के कारण कितने लोग निराश हो चुके हैं। उसका एक ही कारण है कि आपने निर्णय लिया लेकिन वचन के अनुसार नहीं। हालेलुया, आप कई बार अपने परिवार बच्चों में निर्णय लेते हैं जॉब के लेकर, कई बार निर्णय लेते हैं कि हम कोई व्यवसाय करेंगे या कोई और भी कामों को करने के लिए आप निर्णय लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रत्येक लोग किसी न किसी काम को लेकर निर्णय लेते हैं, और निर्णय जब सही नहीं होता है, जब वचन के हिसाब से हम निर्णय नहीं लेते हैं, परमेश्वर से हम पूछते नहीं हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं और तुरंत हम निर्णय लेते हैं। कई लोग घर बनाने का निर्णय लेते हैं, कई लोग घर खरीदने का निर्णय लेते हैं, कई लोग शॉपिंग का निर्णय लेते हैं, कई लोग घूमने का निर्णय लेते हैं। हालेलुया, लेकिन जब इसके बीच में वचन नहीं होता, इसके बीच में परमेश्वर नहीं होता है। आप पिछले दिनों देखे होंगे कितने लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट, और सबको आतंकवादियों ने मारा। निर्णय लिया था घूमने का, कितने आनंद से वो अपने घर से निकला होगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर नहीं था। हालेलुया, यीशु मसीह नहीं था, जीवन नहीं था। इसलिए वचन कहता है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, जब पहला यूहन्ना का 5 का जब 12 पर हो गए, वहां पर यह बात लिखा हो,
अगर जीवन में यीशु नहीं है तो जीवन नहीं है, हम निर्णय नहीं ले सकते, हम जीवित नहीं है, हमारा निर्णय लेना गलत हो जाता, सही नहीं होता है। लेकिन जब आज परमेश्वर के वचन को सुनोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, जब दूसरा तिमुथियुस उसका 3 और 16 और 17 पढ़ोगे तो लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षाओं के लिए लाभदायक है। हालेलुया। वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, लिखा है कि जब हम इसको मानते हैं, जब इसको हम पढ़ते हैं और इस पर हम चलते हैं, तो लिखा है कि ये हमारे जीवन को सुधारने में और धर्म की शिक्षाओं के लिए लाभदायक होता है, समझाने के लिए लाभदायक होता है। हालेलुया। इसलिए वचन जरूरी है मेरे प्रियो। जब वचन बीच में नहीं आता है, जब प्रार्थना बीच में नहीं आता है और हम निर्णय लेते हैं तो हम गिर जाते हैं। गिर इसलिए जाते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते या हम उसके योग्य अभी हुए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए योग्य बने जो आप मांगते हो। हालेलुया। कई बार क्या होता है, जो चीज हम मांगते हैं, जो चीज के लिए हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर को उसमें इच्छा नहीं होता है और हमारा निर्णय लेना असफल हो जाता है, हमारा फैसला लेना कई बार असफल हो जाता है और बाद में हम क्या करते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको उपदेश और समझाने और सुधारने में वो क्या होगा, लाभदायक होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को देखोगे, वो क्या है, वो हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब हम निर्णय लेने में संदेह करते हैं, जब निर्णय हम ले नहीं पाते हैं, तो बाइबल में परमेश्वर के निर्देश और शिक्षाओं को हम खोज करें। हम खोज नहीं करते, परमेश्वर तू क्या चाहता है, परमेश्वर मेरा मन तो ये चाहता है, मेरे परिवार का मन ये चाहता है, मेरे बच्चों का ये मन करता है। अलग अलग सबका निर्देश होता है, अलग अलग सबका सोच होता है। हमारे बच्चे का सोच हमसे नहीं मैच करता है, हमारे परिवार का सोच हमसे मैच नहीं करता है, हमारे पिता का सोच उससे हमारा मैच नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर जो हमारी शिक्षा को और समझाने को और उपदेश देने को जो वचन में लिखा है, लिखा कि जब आप फैसला लें तो परमेश्वर से पूछे। बाइबल में परमेश्वर के निर्देशों को देखें कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन में। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन में सफल होते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर के वचनों में जाएं, परमेश्वर से पूछे, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। अगर आपको घर बनाना है, या आपको अच्छा जॉब चाहिए, या आपको जितने बैचलर है उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, आप प्रार्थना करने निर्णय लेते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आए, तो आप निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते। आप घर लेना चाहते, उसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते। आपको जीवन में एक अच्छा नौकरी चाहिए, आप निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन कहता है सारे आशीषों का स्रोता कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर हमें देना चाहता है, परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहता है जो हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, नीति वचन जब उसका 19 और उसका जब हम 20 पढ़ते हैं तो लिखा है, सम्मति सुन, शिक्षा को ग्रहण कर, तब तो अंत में क्या होगा, बुद्धिमान ठहरेगा। हालेलुया। वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। जब सुलेमान को बुद्धि नहीं था, जब उसको राजा बनाया गया, परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया और उसने रात को प्रार्थना किया और परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सम्मति को सुनना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें फैसला लेने से हमें सम्मति भी लेना चाहिए, बड़ों से, पास्टरों से, अगुओं से।
हमें क्या करना चाहिए? सम्मति लेना चाहिए। लेकिन हम सम्मति जब नहीं लेते, जब हम अपने निर्णय को हम घमंड करते हैं कि नहीं हम जो करेंगे वो अच्छा होगा, तो क्या होता है? वो आपके लिए लाभ का नहीं होता है, वरन वो आपके ठोकर के लिए होता है, गिर जाते हो आप। इसलिए वचन कहता है कि सम्मति को सुन, शिक्षा को ग्रहण कर, तब तू अंत में क्या पड़ेगा? बुद्धिमान ठहरेगा। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, तो भी जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहता है। हालेलुया। समझ रहे कि मनुष्य के मन में बहुत सारी युक्तियां होता है। वो कहता है मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, बहुत सारी युक्तियां, ये काम करके वो काम कर लूं, ऐसा करके मैं पैसा कमा लूं, ऐसा करके मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन परमेश्वर को पीछा छोड़ दो। जब आप परमेश्वर को पीछा छोड़ोगे कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। बाइबल गवाह कि जो आगे जाना चाह वो ठोकर खाया, वो गिर गया। लेकिन परमेश्वर के साथ में रहने वाले, परमेश्वर के वचन को साथ में रहने वाले, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वही लोग आज खड़ा है, जिंदा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए जीवित होकर दिखाया। हालेलुया। ना उसको मरने की जरूरत था, ना उसको जीवित होने को दिखाने की जरूरत था। वो सब हमारे लिए किया, हमारे विश्वास के लिए किया कि हमारा मरा हुआ मन, जिस प्रकार यीशु मसीह मर के जीवित हो गया, उसी प्रकार हमारा विश्वास जो मरा हुआ है वो जीवित होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम जीवित नहीं होते, हमारा विश्वास जीवित नहीं होता है, हमारा फैसला, हमारा निर्णय लेना सही नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए कहता है मनुष्य मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है, तो भी जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहता है। इसलिए वचन में कहता है कि जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाता वो लाभ का है। यानी कि हम योजना बनाते हैं, हमारे लिए लाभ का नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कई बार वो हम ठोकर का कारण बन जाते, कई बार वो कल्पनाएं हमारे लिए सही नहीं होती। हालेलुया। इसलिए यहां पर वचन कहता है कि जब यहोवा करता है, जब यहोवा युक्ति बनाकर देता है, जब यहोवा निर्णय लेने में आपको अगुवाई करता है, तब आप गिरते नहीं हैं, तब क्या होते हैं? आप स्थिर होते हैं। हालेलुया। हम स्थिर होते हैं। परमेश्वर हमें समझ देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है निर्णय लेने में। भजन संहिता 32 उसका 8 से लेकर जब हम 10 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर एक अच्छी बात लिखा हुआ है कि निर्णय लेने में हमें क्या चाहिए। हालेलुया। कई बार हम परिवार के साथ निर्णय लेते हैं, कई बार हम दोस्तों के साथ निर्णय लेते हैं, क्या ऐसा करना अच्छा होगा, क्या ऐसा करना अच्छा होगा। अलग अलग सलाह सुनते हैं, अलग अलग हमें बातें को सुनने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद इसके विषय में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे इस वचन को। भजन संहिता 32 उसका 8 को, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। देखिए निर्णय लेने में क्या चीज काम आता है, वो है बुद्धि। वहां सुलेमान भी कहता है कि सम्मति सुन और शिक्षा को ग्रहण कर। यहां दाऊद कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। समझ रहे? हालेलुया। कौन कौन समझ रहे कि मैं क्या करूंगा? कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि परमेश्वर अगुवाई करेगा, ना कि हमारा परिवार, ना कि हमारे बच्चे, ना कि हमारा दोस्त, ना कि हमारा पैसा, ना कि हमारा बुद्धि। यहां परमेश्वर कहता है कि जो मैं बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि सफलता आपके जीवन में होगा। आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं ध्यान दूंगा, और सम्मति दिया करूंगा, और सम्मति दिया करूंगा। निर्णय लेने में आपको परमेश्वर मदद करेगा, वो आपको सम्मति देगा, आपको बुद्धि देगा, तो आपको अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करने में मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के कदमों में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि से कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर, इस बारी मैं अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं बल्कि तेरे कलाम के द्वारा
तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं निर्णय ले पाऊं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा। हालेलुया। तुम घोड़ों और खच्चरों के समान ना बनो। यहां पर वचन कहता है तुम उस घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखता। हालेलुया। उनकी लगाम और रास के रोकने की पड़ती है। उनको पता है, उनको काबू करने के लिए घोड़ों और खच्चरों को लगाम लगाया जाता है, डोरी से, रस्सियों से। कहता है तुम वैसा मत बनो, क्योंकि मैंने तुझे वैसा नहीं बनाया है। मैंने तुझे बहुमूल्य बनाया है। हालेलुया। मैंने तुझे अच्छा बनाया है, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया है, इसलिए मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुमको सम्मति दूंगा। हालेलुया। निर्णय लेने में पवित्र आत्मा क्या करेगा? सहायक। कहता मैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाह रहा, लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा कि वो खुद तुम्हारे बीच में आए, वो तुम्हारी सहायता करें। यीशु मसीह जब तक रहा, यीशु मसीह काम किया, यीशु मसीह गया और अपने पिता को भेज दिया, सदा के लिए हमारे जीवन में स्थिर कर दिया, हमारे जीवन में दे दिया, हमारे लिए दे दिया पवित्र आत्मा को। अब हम पिता से अलग नहीं है। जिस प्रकार यीशु कहता था कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, जो भी कुछ मैं बोलता हूं जो मेरा पिता कहता है। इसलिए आप जो भी कुछ करें जो पवित्र आत्मा कहता है, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, बिना पवित्र आत्मा के बताए कोई कार्य करना आपका सफल नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप निर्णय ले, अपने जीवन में सही निर्णय ले, बाइबल आपको निर्णय लेने में क्या करेगा? मदद करेगा, मार्गदर्शन और वचन में हमें सही निर्णय लेने में क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देना चाहता है, हमें अपना समझ देना चाहता है। जब नीति वचन 15 और जब हम उसका 12 को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। मूर्ख लोग, यहां पर लिखा है मूर्ख लोग जब कल्पनाएं करता है उसको सही जान पड़ता है। कहता मैं जो बोल रहा हूं अच्छा बोल रहा हूं, जो मैं फैसला ले रहा हूं अच्छा ले रहा हूं। इसलिए सुलेमान कहता है कि मूढ़ को अपनी चाल क्या इसे लगता है? सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। वो क्या है? वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो सम्मति मानता है, जो परमेश्वर के फैसले को मानता है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब परमेश्वर की सम्मति को सुनोगे, परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। तभी दाऊद कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें क्या करूंगा? मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हमारा क्षेत्र बढ़े। इसलिए ऐसा है, कहता है कि अपनी रस्सियों को ढीला करो, तंबुओं को चौड़ा करो, खूंटों को दृढ़ करो। जब तक हम इन क्षेत्रों में मजबूत नहीं हो जाते, इन क्षेत्रों में हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन तो हमें बढ़ाने के लिए कह रहा है। जब भी आपको बढ़ना होगा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपने आप हम बढ़ नहीं सकते, अपने आप हम आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में अब वो वरदान को भरता है, हमारे जीवन में वो अपने आशीष को देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मन को फैसला लेने में, वो हमारे मन को स्थिर रहने में, वो हमारे शिक्षाओं को देने में वो लाभदायक है। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 20 और उसका 18 को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक अच्छी बात लिखा है कि जब हम अपने जीवन में निर्णय ले तो परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर हमें क्या करता है? हमारी सहायता करता है। परमेश्वर क्या करता है? वो हमारी मदद करता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है। यानी कि मनुष्य जो कल्पनाएं करता है वो किस में स्थिर होता है? सम्मति से। सम्मति से, यानी कि राय लेना। हमें बड़ों से राय लेना, हमें अगुओं से राय लेना, ये अच्छी बात है। जब हम राय लेते हैं हमारे जीवन में सफलता
जरूर मिलता है। हम गिरते नहीं है, हम उठते ही जाते हैं। क्यों? दाऊद उठते गया। शाऊल क्या किया? उसका पीछा करते गया। क्यों? क्योंकि उसको राजा बनने का शौक था, लेकिन दाऊद को राजा बनने का शौक नहीं था। अगर शाऊल चाहता कि मैं पहले दीन बनूं, तो शाऊल को परमेश्वर कभी नहीं हटाता। इजराइल ने राजा मांगा और इजराइल का राजा शाऊल बना। क्या हुआ? वो गिर गया शाऊल। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सम्मति से चला, उसने अपने बुद्धि से चला। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर उसको डाउन कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर आपको खड़ा करे और आप डाउन हो जाए। कई बार क्या होता है, हम अपनी निर्णय लेने लगते हैं। जब परमेश्वर आशीष देता है तब हम परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम गिर जाते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता नहीं होता है, तभी हमारे जीवन में स्टॉप आ जाता है, स्टॉप विराम लग जाता है, हमारा बढ़ना रुक जाता है। उसका एक ही कारण है कि हम सम्मति नहीं लेते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर से पूछते नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हम उपदेश को समझते नहीं है। जिस प्रकार हमने पढ़ा, तीमुथियुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षाओं के लिए लाभदायक है। बाइबल हमारे लिए लाभदायक है। बाइबल हमें प्रेरणा देता है बढ़ने के लिए। बाइबल हमें शुद्ध रखने की प्रेरणा देता है, हमारी अगुवाई करता है। इसलिए जब भी आप निर्णय ले, परमेश्वर के वचन में से निर्णय ले, परमेश्वर के पास आकर निर्णय ले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जब भी निर्णय ले तो परमेश्वर को पूछे, परमेश्वर को इसलिए पूछे कि वो आपको सम्मति दिया करेगा। हालेलुया। और जिस मार्ग में आपको चलना होगा उस मार्ग में परमेश्वर क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? वो हमें अगुवाई करता है। परमेश्वर क्या करता है? वो हमें मदद करता है। हालेलुया। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, पवित्र आत्मा हमारा सपोर्टर है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक सपोर्टर दूंगा जो तेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा, जो तेरी क्या करेगा? वो सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम नीति वचन 20 का 18 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है। सब कल्पनाएं, हाँ आप कर सकते हैं कल्पनाएं, लेकिन आपकी कल्पनाएं जगत की तरह ना हो, स्वार्थ के लिए ना हो, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। तभी सुलेमान कहता है कि सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध भाई के साथ नहीं, हमारा युद्ध बच्चों के साथ नहीं, हमारा युद्ध पड़ोसी के साथ नहीं। हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की शक्ति के साथ है, पाप के साथ है, जो हमारे जीवन में वो थोपता है, हमारे जीवन में वो लागू करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको अपने शरीर से हटाना चाहिए, झाड़ देना चाहिए और हमें हमेशा युद्ध में खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जब हम युद्ध में खड़ा रहते, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, हमें सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि हम पाप से अलग होते हैं, हम पाप को बहिष्कार करते हैं, इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन से हर एक कमी को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो हमें सम्मति देता है, वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें मदद करता है। इसलिए लिखा है कि वो हमें क्या करेगा? सम्मति दिया करेगा और वो हमें क्या करेगा? स्थिर करेगा, वो हमें युक्ति देगा और हम सफल होंगे। हालेलुया। हम युक्ति बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? परमेश्वर जो युक्ति बनाता है वो हमारे जीवन में सफल होता है। हम युक्ति बनाते हैं, उस पर क्या होता है? दुष्ट आत्मा का हाथ होता है, दुष्ट आत्मा का नजर होता है, वो सफल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं बनाऊंगा वो तुम्हारे लिए लाभ का होगा। हालेलुया। इसलिए एक आयत और पढ़ेंगे, नीति वचन 13 उसका 10 और रोमियो उसका 14 उसका 23। जब हम नीति वचन उसका 13 का उसका 10 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होता है। हालेलुया। क्या कैसे होता है? ये दुष्ट आत्मा है, ये निर्णय लेने में आपको मदद नहीं करेगा बल्कि आपको ये रुकावट बनेगा। जब भी आप अपने घर में फैसला लेते हैं किसी भी चीज को, तो आप रगड़े झगड़े नहीं, आप मतलब एक तरह से कह ले, आप मतलब उसको डिस्कस ना करें ऐसी बातों में।
इसलिए यहां पर सुलेमान कहता है कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, मतलब बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सम्मति मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं कि नहीं जो ये कहता है वो सही है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, छोटे लोग किसी के घर में वो निर्णय लेते हैं, किसी के घर में पहले छोटे ही लोग जो बोलेगा वही होगा। नहीं, हमेशा निर्णय बड़ों को लेना चाहिए। हमेशा निर्णय जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, बड़े, वो उसको निर्णय लेते हैं। हमेशा वचन के मुताबिक, जो वचन को जानते उसको निर्णय लें, उससे सम्मति लें। हालेलुया। हम मूर्ख से सम्मति लेने नहीं जाएंगे, हम पड़ोसी से सम्मति लेने नहीं जाएंगे। जब भी हम सम्मति लेंगे जो हमसे सीनियर है, हम अपने पास्टर से, पासवानों से, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, उससे हम निर्णय लेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में निर्णय लेना बहुत उचित है। तब हमें जाके क्या परमेश्वर क्या करता है कि वो सम्मति वो लोग मानते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। उनके पास क्या रहती है, बुद्धि रहती है। इसलिए बुद्धि जो परमेश्वर देता है हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। रोमियो 14:23 को पढ़ें। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर वो चुका दंड के योग क्या किया है, ठहर चुका ठहर चुका है। हालेलुया। वो ठहर चुका है दंड क्यों? के योग, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, जो विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं हुआ वो पाप है। पाप है। हालेलुया। यही तो पाप है, यही तो शैतान है जो हमें निर्णय लेने में संदेह डालता है, हमें निर्णय लेने में वो हमें रोकता है। यही शैतान है, यही इब्लिस है, यही दुष्ट आत्मा है जो हमें वचन को खाने में रोकता है। तो हमें वचन को खाना कैसे है, सम्मति के साथ। इसलिए तीमुथियुस बार बार कहता है कि ये वचन जो है वो आपको सुधारने में और धर्म की शिक्षाओं को काम करने में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। इसलिए नीति वचन 11 उसका 14 में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। हालेलुया। वहां पर लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धि को होना बहुत जरूरी है। बुद्धि की युक्ति जब आप नहीं करते हैं, बुद्धि आपके पास नहीं होता है, संसार की बुद्धियां होती है, लेकिन वचन का जब नॉलेज नहीं होता है, शैतान आपको पकड़ता है। इसलिए सुलेमान कहता है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं होती है वहां प्रजा क्या हो जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण क्या होता है, बचाव होता है। बहुतायत के कारण जब आप सम्मति लेते, निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को आप समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपको सम्मति देता है और बहुतायत से आपका बचाव निश्चित है, आपका सफलता निश्चित है, आपका ग्रोथ निश्चित है, आपका बढ़ोतरी निश्चित है। आप हर क्षेत्र में बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप यूं बढ़े, ऐसे घटे ना। परमेश्वर चाहता है हम बढ़ें, आत्मा में बढ़े। जब भी आप वचन के साथ चलोगे, वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपको ऐसे करके बढ़ाए। हालेलुया। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने तंबू को, अपने रस्सियों को, अपने खोटों को, ये सारी क्या है, बुद्धि से अपने कमर कसो, खूंटों को दृढ़ करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, विश्वास को चौड़ा करो, बढ़ाओ। हां परमेश्वर तू कर सकता है। आप चलो, दौड़ो। पौलुस कहता मैं दौड़ा और मैं जीता, इनाम को जीता। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा और मैं जीता। अच्छी कुश्ती का मतलब परमेश्वर के साथ सही निर्णय लेना, परमेश्वर के साथ हमेशा चलना, यह है अच्छी कुश्ती। ये नहीं हम शरीर में कुश्ती लड़ते हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा चलना, वचन के साथ हमेशा चलना। तब परमेश्वर क्या करेगा, आपको जीत देगा। आपको निर्णय लेने में बहुतायत से आपको क्या करेगा, आशीष देगा। बचाव में आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मैंने कई बार फैसला लेना चाहा, निर्णय लेना चाहा,
Thank you, अपनी Jesus. समझ से, Yes, hallelujah. लेकिन परमेश्वर हमने उस निर्णय में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर वो हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहा, हम अपने परिवार में निर्णय लेना चाहा, जो वचन के अनुसार नहीं था प्रभु। लेकिन आज तेरे जब हम कलाम को सुने हैं परमेश्वर, लिखा है कि वो हमें समझाने में, वो हमें सुधारने में और हमारी मदद करता है। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपको मदद करे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं और जहां कहीं आप असफल हुए, फिर से उस कामों पर अपना हाथ को लगाएं, अपने हाथ को विश्वास के साथ उठाकर कहें, परमेश्वर मैं फिर से उस काम को ओपन करूंगा, फिर से मैं उस काम में निर्णय लूंगा और मैं सफल होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, आज जो तेरी शिक्षाओं को परमेश्वर मानता है, जो बुद्धि तू देता है परमेश्वर, जो सफलता तू देता है, तू कहता है कि मैं तेरे मार्गों में मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर अपने हाथ को उठाकर विश्वास के साथ उस काम को करने में, जो ये काम पीछे छूट गया, नहीं हो पाया, परमेश्वर ट्राई किया नहीं हुआ, परमेश्वर आज वही काम इनके जीवन में प्रभु सफलता बनकर आए। परमेश्वर फिर से इनके जीवन में कामयाबी मिले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग बीमार हैं, मैं हर एक बीमारी की आत्मा को आपके बॉडी से, आपके ब्लड से, आपके हड्डियों से, आपके सोच से, और खाने से आप चंगे हो गए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप कोरे की सामर्थ को रिसीव करते हैं, उस लहू को रिसीव करते हैं, वो लहू जब इजरायलियों ने मिस्र देश में अपने घरों पे लगाया, लिखा है उस घर में मौत नहीं आई, उस घर में बीमारी नहीं आया। लिखा है उस घर के ऊपर कुत्ता भी भौंकने नहीं आया, कुत्ता भी नहीं भौंका। मैं यीशु के नाम से आज मैं कमांड करता हूं कि आपके घर परिवार के ऊपर कोई बीमारी नहीं लगेगा। परमेश्वर का लहू आपके ऊपर इसी समय उतर रहा है। आप रिसीव करो उस लहू को इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छू रहा है। आप हील हो रहे हो, हील हो रहे हो, हील हो रहे हो यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। थैंक यू प्रभु परमेश्वर, तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। जितने विश्वास किया उनके ऊपर परमेश्वर तूने चंगाई को दे दिया है परमेश्वर, आशीष को दे दिया है मेरे परमेश्वर, छुटकारे को दे दिया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं। आदर महिमा सब तुझे देता हूं प्रभु। तूने प्रार्थना सुन लिया। यीशु के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें आप संपर्क कर सकते हो। अपनी समस्या, अपनी गवाही को शेयर कर सकते हो। तब तक परमेश्वर की शांति आपके ऊपर राज करे, आपको सहायता करे, आपको मदद करे। फिर से हम संडे लाइव में मिलेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।